प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? इतनी ठंडी में बढ़िया। आमीन। पिछली बार जब मैं यहाँ थी तो हमने कुछ वचनों से सीखा था। किसी को याद है क्या सीखा था? स्मिरना की कलीसिया से हमने सीखा था। प्रभु ने कुछ बातें हमें सिखाई थी, गौर करवाई थी। क्या सिखाया था प्रभु ने? सताव में आनंद करें। उससे पहले हमने सीखा था एफिसियस की कलीसिया से, जहां प्रभु कहता है कि तुम अपना पहला सा प्यार खो चुके हो। और लास्ट टाइम हमने सीखा था स्मरना की कलीसिया से, प्रकाशित वाक्य से। मैंने बताया था कि दो ही ऐसी कलीसियां थी जिनसे प्रभु को कोई कंप्लेन, कोई नाराजगी नहीं था। स्मरना की कलीसिया से प्रभु को कोई कंप्लेन नहीं था। हमने सोचा था कि क्या हम खुद को, हमारी कलीसिया को इस तरीके से बना पाएंगे कि प्रभु को कोई कंप्लेन ना हो। हम सुन के भूल गए कि उस पे हमने कुछ काम किया। मुझे जवाब मत दीजिए, आप लोग सोचिएगा। तो उसी प्रकाशित वाक्य से आज हम आगे बढ़ेंगे। तीसरी कलीसिया हम पढ़ेंगे। तीसरी कलीसिया है पिरगमम की कलीसिया, जिसको प्रभु पत्र लिखता है। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 2 12 से 17 तक के वचन हम पहले एक बार पढ़ लेंगे। आज थोड़ा सा बाइबल स्टडी जैसा है, क्योंकि बहुत सी बातें इतने 5 वर्सेस में से प्रभु ने सिखाई, प्रभु ने बताई, तो मैं चाहती हूँ कि वो आप सबके साथ मैं बांटूं। एक बार हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 12 से 17 तक। और पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास दोधारी और चोखी तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में से उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। तो पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं कि पिरगमम की जो कलीसिया है, उस कलीसिया के यहाँ उस शहर में बहुत सारे मंदिर, मूर्ति पूजा, ये सब हुआ करता था। ग्रीक गॉड, रोमन गॉड थे, वहाँ उनको पूजा जाता था। लेकिन एक वचन में हमने देखा वहाँ सिर्फ मूर्ति पूजा होती है, ऐसा नहीं लिखा है। वहाँ पे लिखा है कि उसके साथ साथ व्यभिचार भी होता था। तो आप सोचिए ना, ऐसी जगह पर, ऐसे शहर पर कितनी ज़रूरत है कि एक कलीसिया हो, प्रभु का वचन वहाँ पर स्थापित हो। वैसे तो प्रभु के वचन की हर जगह ज़रूरत है, लेकिन एक ऐसा शहर है जहाँ सिर्फ हर जगह पाप ही पाप हो रहा है, तो कितनी ज़रूरत है वहाँ प्रभु के वचन को पहुँचने की। वहाँ प्रभु का वचन पहुँचा, लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया, प्रभु के वचनों पर लोग चलने भी लगे। लेकिन फिर भी अगर इस कलीसिया के बारे में यहाँ पे लिखा है, प्रभु ने योना से लिखवाया है, तो जरूर कोई बात होगी तभी। पहला वचन कहता है कि पिरगमम की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि।
आपने देखा हो तो पहले की 2 कलीसिया में भी जब प्रभु पहला वचन लेता है तो वो खुद को डिस्क्राइब करता है। प्रभु खुद यूं नहीं लिखता कि मैंने ये लिखवाया है। प्रभु एक अनोखे ढंग से, जैसे हम स्मिरना की कलीसिया में देखें तो उसके पहले वचन में लिखा है, स्मिरना की कलीसिया के दूत को यह लिख जो प्रथम और अंतिम है। हमने देखा था कि प्रभु कहता है यहाँ पे कि आदि और अंत मैं ही हूं। अब इस कलीसिया में प्रभु ऐसा क्यों लिख रहा है कि जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है वह यह कहता है। प्रभु का एक पैटर्न है हर कलीसिया को लिखने का। पहले वो खुद को डिस्क्राइब करते हैं कि जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है। अब ऐसा क्यों लिखा प्रभु ने खुद के लिए? हमने तो देखा है कि प्रभु प्यार है, अनुग्रह है, दया है, यही सब सुना, यही सब सीखा है। लेकिन जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मैं सोच रही थी प्रभु खुद के लिए ऐसा क्यों लिख रहा है कि जिसके पास 2 धारी तलवार है। वचन को 2 धारी तलवार तरीके से प्रभु ने बताया है। यहाँ एक और चीज है, यहाँ प्रभु बताना चाह रहा है कि प्रभु के जिस मुंह से ग्रेस आता है, मर्सी आता है, दया अनुग्रह आता है, उसी से हमें जज भी किया जाएगा। हमने प्रभु को एक्सेप्ट कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, उसका मतलब ये नहीं है कि हमें लाइसेंस मिल गया कि हम पाप करें। अगर हम वचनों पर नहीं चलते हैं, आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं तो हमें जज भी किया जाएगा। यहाँ पे प्रभु के मुख को 2 धारी तलवार से कंपेयर किया गया है। प्रभु कहता है कि मैं दया करूंगा, प्यार करूंगा, वो तो मेरा स्वभाव है, उससे तो बाहर वो जाने नहीं वाले। लेकिन हम ऐसा सोच के चलें कि मुझे लाइसेंस मिल गया है पाप करने का, तो हमें वहां सोचने की जरूरत है। प्रभु का मुख 2 धारी तलवार के समान है, हम पर न्याय भी किया जाएगा। आगे क्या लिखता है प्रभु? मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। अब मैं इतना ही पढ़ा कि मैं यह तो जानता हूं, तो कभी कभी हम सोचते हैं कि प्रभु मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, कितनी परेशानी है, तू नहीं जानता, तुझे पता ही नहीं है कि मैं किस परिस्थिति से गुजर रहा हूं या गुजर रही हूं। लेकिन यहाँ पहले प्रभु हमें बता रहा है कि मैं यह जानता हूं। तो कोई भी बात प्रभु से छिपी है ऐसा नहीं है, वो ये जानता है। तो अगर हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हमें लगता है कि वो नहीं देख रहा, वो नहीं सुन रहा, तो ऐसा नहीं है। प्रभु कह रहा है मैं ये जानता हूं कि तू कहां रहता है, तू किस परिस्थिति से गुजर रहा है, मैं सब जानता हूं। पर विश्वास कर, अगर ये तेरे जीवन में हो रहा है, मैं होने दे रहा हूं, तो उसके पीछे का कुछ राज है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हमें लगता है कि ये सब परेशानियां हमारी लाइफ में ही है, प्रभु नहीं देख रहा है। तो ऐसा नहीं है, उसके पीछे उसका कोई प्लानिंग है। आगे प्रभु कहते हैं कि मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। शैतान का सिंहासन पिरगमम को बोला गया है। उसकी कलेशिया के वहाँ के जो लोग हैं, वो जहाँ जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं, मैंने एक थोड़ा आपको आइडिया दिया कि वहाँ पे मूर्ति पूजा होता था, व्यभिचार होता था। आप एक बार इमेजिन करके देखिए, हमारे आसपास में अगर ऐसा सब चल रहा है, उसके बीच में हम प्रभु का वचन लेके रह रहे हैं, तो वो जिंदगी आसान होगा? कठिन होगा। लेकिन एक आशा है कि प्रभु हमारे साथ है। आमेन। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे सराउंडिंग में भी प्रभु कहता है कि मैं जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। इसका मतलब तू डर मत, तू कहां रह रहा है, तू किस चीज को फेस कर रहा है, सहन कर रहा है, मैं सब जानता हूं। वहां बहुत सारी मूर्ति पूजाएं हुआ करती थी। एक राजा था वहां पे, एस्क्लेपियस नाम का राजा, जिसको मेडिसिन का राजा कहा जाता था। यानी उसमें पावर था कि वो लोगों को चंगाई दे सकता था। उसको हीलिंग और नॉलेज का राजा कहा जाता था। लोग उसकी आराधना करते थे। उसका एक सिंबल था उस राजा के हाथ में,
ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एक छड़ी होती थी, उसके ऊपर सांप लपेटा हुआ होता था। ये वो राजा था जिसको लोग पूछते थे, और इसकी छड़ी और इस सांप में वो पावर होता था कि वो लोगों को चंगाई दे सकता था। अच्छा, ये छड़ी और सांप देख के हमें और कुछ बाइबल में से याद आता है? यस, मूसा। जब मूसा लोगों को लेके इजराइल से जा रहा था वाचा के देश में, तब रास्ते में लोग कुड़कुड़ाने लगे कि प्रभु ये कहाँ लेके जा रहे हैं हमें। तो प्रभु ने वहां पे सांप भेजे। मूसा ने प्रार्थना किया तो प्रभु ने आदेश दिया कि एक खंबा लगाओ, उसके ऊपर सांप लपेटो, और जो भी उस सांप को देखेगा वो चंगाई पाएगा। अब मैं सोच रही थी कि चंगाई उस सांप में या उस खंबे पे जो डंडा लगा हुआ था उसके ऊपर नहीं थी। चंगाई कहाँ थी कि प्रभु ने बोला कि तुम उसको देखोगे, चंगाई उस चीज में थी। अब शैतान भी यहाँ पे हीलिंग दे रहा है, ठीक कर रहा है लोगों को, प्रभु भी यहाँ पे ठीक कर रहे हैं लोगों को। तो क्या दोनों इक्वल हुए? काम तो दोनों सेम ही कर रहे हैं। चंगाई ये भी दे रहा है, एस्क्लेपियस भी, और चंगाई प्रभु भी दे रहा है। आप सोचिए, ऐसे समय में भटका जाना कितना आसान था उन लोगों के लिए, लेकिन वहां कुछ ऐसे लोग थे जो सिर्फ प्रभु पर ही विश्वास करते थे। शैतान भी हमें सब चीजें दे सकता है, वो भरमा सकता है, हमें भटका सकता है, सब कुछ वो दे सकता है, लेकिन उसकी जो देने की ताकत है वो सीमित है। वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें हमें दे सकता है, धन दौलत, पैसा, कपड़ा। लेकिन लास्ट टाइम हमने लतेश भैया की गवाही देखी थी कि पैसा जो है खाना दे सकता है, लेकिन भूख जो है वो प्रभु दे सकता है। तो इसी तरीके से शैतान हमें भरमाने के लिए बहुत सी चीजें देगा। तब हमें देखना है कि उस वचन को हमने किस तरीके से थाम के रखा है। हालेलुया। तो ये एस्क्लेपियस जो राजा था, इसका जो ये सिंबल है जो ये दे रखा है उसके हाथ में, ये आज के ज़माने के क्या शुरू से ही जो डॉक्टर्स की कार पे आपने देखा हो या किसी डॉक्टर के यहाँ देखा हो, तो ये मेडिकल सिंबल से मिलता जुलता है। यानी हीलिंग देने की शक्ति, ठीक करने की शक्ति इस राजा में थी, लेकिन मैंने बताया वो सिर्फ सीमित शक्ति है। अनंत जीवन वो नहीं दे सकता। वो कितनी भी कोशिश कर ले प्रभु के लोगों को भटकाने की, लेकिन वो एक बॉर्डर पे आके रुक ही जाने वाला है, क्योंकि अनंतता सिर्फ यीशु के पास है। कोई और ऐसा नहीं है जो अनंतता हमें दे सके। और एक बात मैंने देखी है, शैतान हमेशा प्रभु को कॉपी करने की कोशिश करता है। वो हर चीज में, शुरू से आप वचन पढ़ेंगे ना, वो यही करेगा कि प्रभु की कॉपी करूं, पर वो नहीं जानता कि कितनी भी कॉपी कर ले वो प्रभु तो नहीं बन सकता। उसके पास सारी सामर्थ नहीं है। जैसे हमने देखा कि ये जो सिंबल था डॉक्टर के सिंबल से मिलता जुलता है। तो जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो मूवीज़ में नहीं दिखाते कि डॉक्टर वही बोलता है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और क्या बोलता है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। तो अल्टीमेटली शैतान हो या डॉक्टर हो, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। तो चंगाई सिर्फ यीशु से आती है। अनंत जीवन जो है हमारी आशा जो है वो सिर्फ यीशु ही है। आगे प्रभु वचन में कहता है कि मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता था। अब जब ये वचन पढ़ते हैं तो जहां शैतान रहता था यानी इसी कलेशिया के यहाँ की बात हो रही है, लेकिन प्रभु ने यहाँ पे एक नाम दिया, अंतिपास। अब ये कौन है जो प्रभु ने इसका नाम दिया और स्पेशली इसको यहाँ पे रखा है वचन के बीच में, और प्रभु उसकी तारीफ कर रहे हैं, उससे खुश है।
अंतिपास जो था वो एक प्रभु का दास था, विश्वासी था। वो पिरगमम जैसी कलेशिया में, वहाँ जैसे देश में भी प्रभु का सुसमाचार फैलाने से नहीं डरता था। वो हर जगह जहाँ जाता था, रोमी सरकार उसके ऊपर प्रेशर डालता था कि इन मूर्तियों को तुझे पूजना पड़ेगा, इनके आगे दंडवत करना पड़ेगा। लेकिन अंतिपास का जो विश्वास था वो सिर्फ यीशु के ऊपर था, वो सिर्फ परमेश्वर के ऊपर था। उसे बहुत टॉर्चर किया गया कि तुझे मूर्तियों के आगे दंडवत करना पड़ेगा, नहीं तो पूरी दुनिया, पूरा देश तेरे खिलाफ हो जाएगा। तब अंतिपास ने उत्तर दिया कि पूरी दुनिया, पूरा देश सब मेरे खिलाफ हों, उससे पहले मैं उनके खिलाफ हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। वो निडर था क्योंकि उसके पास वचन का सामर्थ था, वचन की ताकत थी। जब रोमी सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, उसके डिसीजन को नहीं बदल पाई, तब गुस्से में आके वहाँ के राजाओं ने वहीं के मंदिरों में, जहाँ पे लोग चढ़ावा चढ़ाया करते थे, तब रिवाज होता था, एक पीतल का बुल बनाया जाता था, बैल बनाया जाता था, बुल मतलब उसको गरम किया जाता था। वो कॉपर का था, उसको गरम करते थे फुल आग में तपा के, और उसी के अंदर अंतिपास को बिठा दिया गया कि शायद उसकी गर्माश से, उस दर्द और उस तकलीफ से वो प्रभु के नाम को छोड़ दे। लेकिन अंतिपास ने क्या किया, ऐसी सिचुएशन में भी बैठ के उसने प्रार्थना किया, प्रभु से मांगा कि प्रभु तेरा सामर्थ मेरे साथ रहे, कि मैं जीते जी तो तेरा वचन फैलाता रहा, लेकिन मेरे मरने के बाद भी मेरी जिंदगी से सिर्फ तेरा सुसमाचार फैले। उसे काफी देर तक उस बुल के अंदर तपाया गया, गरम किया गया। अंत में वो मर गया, लेकिन जब उसकी लाश को बाहर निकाला गया तब उस पर जलने का एक भी खरोच नहीं था। ये सिर्फ कहानी नहीं है, आप ढूंढ सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। फिर उसे दफनाया गया, और उसके दफनाने के बाद भी ऐसा कहा जाता है कि वहां से तो भी लोगों को चंगाइयाँ मिलती थी। किसी को दांत का दर्द होता था, किसी को बॉडी पेन होता था, तो वो लोग वहां जाके प्रार्थना करते थे तो वो चंगाई देता था। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, चंगाई शैतान भी देता है, लेकिन वो चंगाइयाँ सीमित है। हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर ही होना चाहिए। तो यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि अंतिपास के दिनों में उसे देखकर भी लोगों का विश्वास नहीं डगमगाया। मैं सोच रही थी एक पल के लिए कि अगर मेरे आसपास अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है, हमने जैसे देखा था स्मिरना की कलेशिया के लोगों पर इतना सताव था, तो अब ऐसी सिचुएशन मेरे आंखों के आगे होगी तो क्या मेरा विश्वास इतना अटूट रहेगा? अंतिपास ने तो सब सहा, तब भी वो विश्वास योग्य रहा। लेकिन क्या जब ये सिचुएशन मेरे सामने हो रही होगी, मेरे ऊपर नहीं हो रही है, मेरे सामने अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तब मेरा विश्वास क्या इतना अटूट रहेगा? आप पूछिए ना, अपने आप से पूछिए कि क्या हम ये सब देख के इतने विश्वास योग्य रह सकेंगे कि जब तक खुशी है, आनंद है, हम सब कलेशिया साथ हैं, गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, कि ये विश्वास तब तक का ही सीमित है। खुशी और आनंद में तो सब अच्छा लगता है, परीक्षा सताव के समय आती है। और ऐसी जगह पे लोग रह रहे थे, उसको बोला जाता था सैटन्स थ्रोन, यानी शैतान का जो है एक तरीके से बोल लो पूरा अड्डा। सब जगह आपको शैतान ही शैतान, मूर्ति पूजा करने वाले लोग सब वही मिल रहे हैं। कोई विश्वासी भाई बहन आपको नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में क्या हम विश्वास योग्य रहेंगे? तब हमारा विश्वास स्थिर रहेगा। परगमम की कलेशिया के लोगों को प्रभु ने कहा है यहाँ पे कि अंतिपास को देखकर भी तू पीछे नहीं हटा, तू विश्वास योग्य रहा। आमेन। वो तब भी विश्वास योग्य रहा।
वो लोग वहाँ के तब भी विश्वास योग्य रहे, उनके सामने ये सारी चीजें हो रही है लेकिन तब भी उनका विश्वास नहीं डगमगाया। प्रभु उनसे बहुत खुश है, वहाँ के लोगों से, कि इतना सब तूने देखा, शायद कल को उनके ऊपर भी ऐसा कुछ होगा लेकिन तब भी वो विश्वास योग्य रहे। तो क्या हमारा विश्वास इतना स्थिर है जितना इस कलेशिया के लोगों का है? हम तो छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं, कुड़कुड़ा उठते हैं। घर में बच्चे बीमार हैं तो तब हम प्रभु के ऊपर कुड़कुड़ाते कि तू तो मेरे ही पीछे पड़ा है, सारी परेशानियां मेरे ही जीवन में है। ये छोटी परेशानियां अगर हम नहीं झेल पाते तो क्या हम तैयार हैं इन बड़ी परेशानियों के लिए? प्रभु कहता है कि क्या तुम्हारा विश्वास इतना स्थिर रहेगा? फोर्टीन्थ वचन में प्रभु कहते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। जब मैं कलेशिया पढ़ती हूँ ना तो प्रभु का स्टाइल इतना मस्त होता है ना। पहले प्रभु खुद को एक अनोखे तरीके से डिस्क्राइब करते हैं पहले वचन में, दूसरे वचन में वहाँ के लोगों को या हमको इनकरेज करते हैं, हमारी पॉजिटिव चीज़ें हमें दिखाते हैं कि तुम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, तुम्हारे जीवन में कितनी तकलीफें, मैं वो सब जानता हूँ। तुम कितने एफर्ट्स कर रहे हो उनसे बाहर निकलने के लिए, मैं वो भी जानता हूँ। पर फिर ट्विस्ट लेके आते हैं क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। तो प्रभु यहाँ कह रहे हैं कि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। पहले तो मैं इतना पढ़ के छोड़ देती थी कि नहीं, बस अच्छा अच्छा फीलिंग आया ना, हाश प्रभु खुश है, इससे ज़्यादा विरुद्ध में तो जाना ही नहीं है मेरे को। बस पहले 2 या 3 वचन पढ़ के बस दूसरा कलेशिया खोल लेने का। पर नहीं, सच्चाई फेस करनी ज़रूरी है। पिक्चर का एंड क्या है वो देखना ज़रूरी है। एंड नहीं देखेंगे तो क्लाइमेक्स का पता ही नहीं चलेगा। अब प्रभु कह रहे हैं मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। पॉइंट पे आ गए प्रभु। अभी क्या बातें कहनी, आगे पढ़ते हैं हम। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं, तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं, यानी इस कलेशिया में, इस शहर में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया है। अब ये बिलाम कौन है? प्रभु को बिलाम के विरुद्ध कुछ कहना है। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य जब मैं पढ़ रही थी ना, तो उसमें बहुत कुछ पुराने नियम से कनेक्टेड है, बहुत कुछ सीखने मिलता है पुराने नियम से। बिलाम एक ऐसा नबी था जो इजरायली नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया अपनी बात रखने के लिए। लेकिन प्रभु यहाँ पे कह रहा है कि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, और वो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं जो लोग, प्रभु उस बात से नाराज है। अब जब बिलाम नबी था, परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल भी किया, तो भी प्रभु उससे नाराज है। गिनती की पुस्तक में जब हम देखते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं कि मूसा जब इजरायलियों को लेके वाचा के देश में जा रहा था, तब वो मोआब देश के बिल्कुल पास से होकर जा रहा था, और वहाँ का राजा तब बलाक होता था। इस वचन में ही बलाक का नाम भी दिया है। तब बलाक राजा डर रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में जब ये लोग मेरे पास वाले देश कनान में सेटल हो रहे हैं, तो उस बात से वो राजा डर रहा था, बलाक राजा, और वो नहीं चाहता था कि मूसा इन इजरायलियों को लेके मेरे पास वाले देश में आए। तो उसने बलाम को कांटेक्ट किया, उससे बात करी। बलाम नबी था, बिलाक गया उसके पास कि तू चल और ये जो इजरायली लोगों को मूसा ले जा रहा है, तू इनको श्राप दे ताकि मैं इनका सब कुछ बिगाड़ सकूं, इन्हें तहस नहस कर सकूं और ये आके यहाँ पे सेटल ना हो। अब बिलाम प्रभु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करता था। बिलाम गया प्रभु के पास, बोला प्रभु को कि प्रभु
ऐसा ऐसा ऑफर मुझे बलाक ने किया है कि तू आके और इन लोगों को श्राप दे। और बलाक ने उसको एक और ऑफर किया था कि उसके बदले तुझे कुछ पैसे मैं दूंगा। और बिलाम बहुत लालची था, लेकिन वो सेफ गेम खेलना पसंद करता था। वो प्रभु के पास गया कि उसकी आज्ञा के साथ मैं जाऊं। तो प्रभु ने बोला अपने कदम पीछे ले ले, ये तो ऑलरेडी ब्लेस्ड लोग हैं, मैंने तो पहले से ही इनको आशीषित कर रखा है, तो तू कैसे इनको जाके श्राप देगा। तो उसने ये सारी बातें जाके बिलाम को बताई, बलाक को बताई। अब बलाक ने फिर से दूसरे ज्यादा लोग भेजे, ज्यादा पैसों का ऑफर दिया। फिर से बिलाम प्रभु के पास जाता है कि प्रभु ऐसा ऐसा है, ये फिर से मेरे पास आया है। ऐसा 3 बार होता है। आखिर प्रभु ने बोला ठीक है तू जा, लेकिन जो भी तेरे मुख से शब्द निकलेंगे वो मेरे होंगे। जो मैं तुझे बुलवाना चाहूंगा मैं वही बुलवाऊंगा। वो बलाक राजा के साथ जाता है। एक पहाड़ पर वो लोग जाते हैं जहां से सारे इजरायली लोगों को वो नीचे देख सकते हैं। बलाक उसको बोलता है कि तू यहां खड़े रह के हर एक पर नजर डाल के उनको श्रापित कर, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई एक भी इजरायली बच जाए। पर वो प्रभु की सामर्थ को नहीं जानता था। वो नहीं जानता था कि ये सब प्रभु के चुने हुए लोग हैं और आशीषित हैं। उसने कोशिश की, खड़े रह के वहां पे पहाड़ पे उसने सोचा कि इसको मैं श्रापित करता हूं लोगों को। लेकिन बिलाक के मुंह से जब उसने खोला तो सिर्फ आशीष के शब्द निकले। हालेलुया, सिर्फ आशीष के शब्द निकले। तब बलाक राजा को गुस्सा आया। उसने सोचा शायद ये पहाड़ में कोई प्रॉब्लम है, चलो पहाड़ बदल के देखते हैं। वो लोग दूसरे पहाड़ पे गए, वहां से जाके उन्होंने कोशिश किया। ऐसा भी उन्होंने 3 बार किया, पर तीनों बार बिलाम के मुंह से सिर्फ आशीष के शब्द निकले। तब बिलाम को बहुत गुस्सा आया। उनके कोशिश करने के बावजूद भी वो भी एक भी इजरायली के ऊपर श्राप नहीं डाल पाए। तो इस चीज से हम समझ सकते हैं कि हमारे प्रभु में कितना सामर्थ्य है। हम हमारे जीवनों से तो देखते ही हैं, रोज नई गवाहियां उत्पन्न होती है, लेकिन जब ये वचन हम पढ़ते हैं ना, तो ये पढ़ के मैं तो इतना एक्साइटमेंट में आ गई, इतना जोश में आ गई कि क्या प्रभु, मतलब चाहकर भी हम कुछ बुरा नहीं बोल सकते। कितनी भी कोशिशें कर ले बुरा नहीं बोल सकते। एक ऐसा कहानी मुझे याद आ रहा है। एक गरीब लेडी थी, उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता था, तो वो रोज प्रार्थना करती थी प्रभु से और उसके पास कुछ ना कुछ आ जाता था खाने के लिए। तो एक दिन एक बहुत रईस आदमी था, बोलते हैं ना रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद। तो वो आदमी मजाक मस्ती के लिए रेडियो में फ़ोन करता है कि किसी को भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो फ़ोन करें इस नंबर पर और उन तक वो पहुंचा दिया जाएगा। तो उस गरीब लेडी ने फ़ोन किया वहाँ पे कि मुझे ज़रूरत है खाने पीने की और इन चीज़ों की, और वो उस नंबर पे उसने फ़ोन किया और वो चीज़ें उस तक वो आदमी ले गया जो रईस था और बिगड़ा हुआ था। अब वो लेके गया वहाँ पे सारी चीज़ें, वो तो अपनी मस्ती में, लेकिन उसने वहाँ उसके बाहर लिखा था, जो वो गिफ्ट पैक करके चीज़ें खाने पीने की ले गया, उसके ऊपर लिखा था फ्रॉम डेविल, यानी शैतान की ओर से। उसे मजाक करना था उस औरत के साथ। औरत के घर जाता है, औरत जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो खुश हो जाती है देख के कि मैंने जो मांगा प्रभु ने उपलब्ध करके दिया। तो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो बोलती है हाश, मन में सोचती है कि प्रभु तू कितना अनुग्रह करने वाला है। और वो मस्तीखोर इंसान बोलता है इस पे पढ़ तो ले क्या लिखा है। जब वो पढ़ती है शैतान की ओर से और तुरंत चिल्लाती है धन्यवाद प्रभु, तो वो सोचता है कि इस पे लिखा है शैतान की ओर से और ये बोल रहा है धन्यवाद प्रभु। बोला तूने ध्यान से पढ़ा नहीं। तब वो लेडी उसको बोलती है कि जब मेरा प्रभु अनुग्रह करता है, जब वो बोलता है तो शैतान को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। हालेलुया। तो यहाँ बिलाम के केस में ऐसा ही है, वो चाह भी रहा है कि मैं इन लोगों को श्रापित करूं, लेकिन वो जानता नहीं है कि हमारा प्रभु कितना ऊंचा है। आमेन।
लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं, प्रभु ने मेंशन किया, जो बिलाम की शिक्षा को मानते थे। अब बिलाम की शिक्षा क्या थी, क्यों मानने लगे लोग उसको? अब जब बलाक जो है और बिलाम दोनों मिलके इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सके, तब इन्होंने एक प्लानिंग किया कि मोआब की स्त्रियों को सजा दजा के इजरायली लोगों के आगे ले जाया जाए ताकि वो उनके साथ मिलकर व्यभिचार करने लगे। अब ये लोग अंतिपास को देखकर भी विश्वास योग्य रहे, तो मैं सोच रही थी आगे कहानी में ऐसा ही होगा कि इन्होंने कुछ भी किया लेकिन ये लोग भरमाए नहीं गए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ठोकर खा ली। जो इजरायली लोग थे वो व्यभिचार के चक्कर में पड़ गए, वो नहीं संभाल पाए अपने आप को। और व्यभिचार तो उन्होंने किया ही किया, लेकिन उन औरतों के साथ चढ़ावे जो वो लोग चढ़ाते थे जो मूर्तियों के ऊपर, उनको भी वो लोग खाने लगे। तो प्रभु यहाँ पर जो है वो कहता है कि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है कि तुम बिलाम की शिक्षा को मानते हो, जिसने बलाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया। हमने हमेशा सुना है कि अगर हम मूर्तियों पर चढ़ाए हुए चीज़ें खाते हैं तो उसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि प्रार्थना करके सब चीज़ों को खा लिया, लेकिन मेन ट्विस्ट यही है कि आज कोई मुझे दे रहा है, मैं खा लूंगी, मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम जहर भी खा लेते हो तो भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन हम ये पागलपन करते नहीं है। तो अगर हम खा लेते हैं किसी के दिया हुआ चीज़ या प्रसाद जो हमारे घर में लोग दे के जाते हैं, तो वो दूसरों की ठोकर का कारण बन जाता है। हम एक मौका गवा देते हैं कि हम उनको सुसमाचार कैसे सुनाएं। आज कोई आया मेरे घर पे देने, अगर मैंने उसे कहा कि मैं प्रसाद नहीं खाऊंगी, तो नेचुरल है वो क्वेश्चन पूछेगा क्यों नहीं खाओगे। तब मेरे पास मौका है सुसमाचार में सुना सकूं। आपको खाने ना खाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हम किसी के लिए ठोकर का कारण बन जाएंगे। उन्हें लगेगा ये जो मूर्तियां हैं और हमारा ईश्वर है उसमें कोई फर्क नहीं है। हम एक मौका खो देंगे उन्हें बताने के लिए सुसमाचार अपने ईश्वर के बारे में कि वो कितना महान है। हमारी गवाही बताने से हम चूक जाएंगे। तो ये एक मौका है कि हम किसी की लाइफ में ठोकर का कारण न बने। लेकिन यहाँ पे जो ये लोग थे, इजरायली लोग थे, वो बलाक और बिलाम के इस प्लानिंग में आ गए और उसकी ठोकर का कारण बन गए। तो जब हम हमारी लाइफ जीते हैं तो हमें पल पल ये सोचना है कि क्या मेरा जीवन, क्या मेरा एक भी शब्द मेरे मुंह से निकला हुआ किसी के जीवन पे कोई इंपैक्ट डाल रहा है? क्या वो ठोकर खा रहा है? आजकल गालियां देना नेचुरल है, लोगों के मुंह में गालियां पड़ी है। लेकिन जब आप अपने आस पड़ोस वालों के बीच, अपने दोस्तों के बीच, अपने ऑफिस वालों के बीच जब एक बाउंड्री खींचते हो कि भाई मेरे सामने गाली नहीं चलेगा, तब वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतना प्रैक्टिकल जमाना, इतना फॉरवर्ड जमाना है, गाली देना तो आम बात है। लेकिन हमें ठोकर का कारण नहीं बनना है। तो ये छोटी छोटी चीजें जब हम लाइफ जीते हैं तो हमें ध्यान देना है कि हम हमारे पड़ोसियों में, हमारे परिवार में सिर्फ आशीष का कारण बने, ठोकर का कारण ना बने। यहाँ पे बिलाम और बलाक की शिक्षा से प्रभु नाराज है क्योंकि वो ठोकर का कारण बन गए। उन्होंने व्यभिचार किया, यहाँ पे तो उन्होंने किया है, लेकिन बहुत बार हमने मैसेजेस में सुना है कि जब आप सोचते भी हो व्यभिचार के बारे में, किसी और पराई स्त्री या मर्द के बारे में, तभी तुमने व्यभिचार कर लिया। व्यभिचार सिर्फ जीवन से करने से नहीं होता है, सोच से भी हो जाता है। आप फोन लेके स्क्रॉल करते हो, कोई ऐसी चीज आपको दिख जाती है, वहां भी प्रभु दो ऑप्शन देता है। एक मैक्सिमाइज करके उसको बड़ा करके देखो, एक क्रॉस का देता है। डिसीजन इज योर्स। जब उसने इस चीज के लिए फोर्स नहीं किया, उसने जब अपना सुसमाचार हम तक भेजा तो फोर्स किया कि नहीं मुझे ग्रहण करो? बोला प्रभु ने। हमने हमेशा यही सुना है कि अगर जबरदस्ती वो अपने आप से प्यार कराता है तो वो तो एक रॉबर्ट की तरह सिस्टम हो जाता है, जैसा चाबी भरो। जैसे ये बहुत बार बोलते हैं कि प्रिंस को मैं ऐसा स्ट्रिक्टली बोलूं कि सुबह आके मुझे गुड मॉर्निंग पापा बोलना ही है, तो वो प्यार है? प्यार है वो? तो इसी तरीके से हर चीज में प्रभु ने हमें फ्री विल दे के रखा है। श्रेष्ठ को भी पता है ये प्यार नहीं है, जबरदस्ती है।
तो प्रभु हर चीज में अगर फ्री विल देता है तो साथ में उससे रिलेटेड वचन भी देता है। उसे सीखना है, डिसीजन खुद को लेना है। हाथ में बहुत खुजली होती होगी कि नहीं मैक्सिमाइज का बटन दबाऊं, गलत चीजें देखूं। प्रार्थना कीजिए, किसी को फोन करके उनसे बात कीजिए। और इतना तो हम सब जानते हैं कि ये परिवार एक दूसरे के लिए हमेशा रेडी रहता है। एक मिस कॉल भी भूल से चला जाएगा ना तो सामने से फोन आ जाएगा, क्यों भाई, क्यों बहन, क्या हुआ, है कि नहीं। प्रभु ने हर चीज में चॉइस दिया है, फ्री विल दिया है, तो उसका सही इस्तेमाल करना है हमें। प्रभु बिलाम और बलाक की शिक्षाओं से नाखुश थे क्योंकि वो लोग इजरायलियों की ठोकर का कारण बन गए। हमें किसी की जीवन के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है। अब ये चीजें अब तक प्रभु खत्म ही नहीं कर चुके थे कि व्यभिचार, साथ साथ में वो उनकी मोआब की औरतों के साथ मिलकर मूर्ति पूजा कर रहे हैं। अभी इतना गुस्सा प्रभु के अंदर ऑलरेडी है कि ये सब क्या कर रहे हैं ये लोग, वचन हाथ में होने के बावजूद भी भरमा रहे हैं। उसके ऊपर एक और वचन प्रभु देता है, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकलियों की शिक्षा को मानते हैं। बिलाम से प्रभु नाखुश है, बालाक से नाखुश है, अब यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं कि तुम निकलियों की शिक्षा को भी मानते हो। आप सोचिए ना कि इतना सब प्रभु दे रहा है, इतना अनुग्रह जीवन में कर रहा है, तभी भी इंसान है ना कोई शॉर्टकट रास्ता ढूंढ ही लेता है, क्योंकि बुराई में मजा है, पाप में मजा है, और हम जो है इस दुनिया के मजे को देखते हैं। वहां जाके जो न्याय होगा या जो प्रभु के साथ बैठेंगे, आनंद मनाएंगे, उन चीजों को हम नहीं देखते। यहाँ पे प्रभु कह रहा है कि निकलियों की शिक्षा को तू मानता है। निकलियों की शिक्षा क्या थी कि वो लोग है ना एक तरीके से एक गुरु चेले वाला सिस्टम फॉलो करते थे कि आज आपको वचन पढ़ना है, मैं आपको बोलूंगी बाइबल मत खोलो, मैं बताऊंगी वही वचन पढ़ना है, तुम सोचने का काम मत करो, वो मेरा बिजनेस है। मीन्स एक गुरु बन के जो बैठता है वो अपने चेलों को ऑर्डर देता रहता है। लेकिन प्रभु ने ये शिक्षा कभी नहीं सुनाई है। प्रभु ने ऐसा लीडरशिप, ऐसा गुरु चेले का सिस्टम हमारे बीच कभी नहीं रखा है। उसने सिर्फ दोस्त, भाई, इस तरीके के रिश्ते हमारे बीच में उसने रखे हैं। एक वचन हम पढ़ते हैं मत्ती 20:25 से 28। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वो उन पर अधिकार जताते हैं। यहाँ क्या लिखा है प्रभु ने कि अन्य जाति वाले, यानी मसीहों में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो प्रभु के साथ का हमारा रिश्ता है उसमें तो कहीं भी ऊंच नीच का सिस्टम प्रभु ने रखा नहीं है। आगे क्या कहते हैं प्रभु, परंतु तुम में ऐसा ना होगा, जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौतों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। प्रभु ने खुद ऐसा नहीं सिखाया, प्रभु ने खुद अपने चेलों के पैर धोए। जब ऐसी शिक्षा प्रभु नहीं दे रहा है तो लोग क्यों, उस कलीसिया के लोग क्यों इस शिक्षा में फंस रहे हैं? प्रभु उनसे कहता है कि मैं तुमसे नाराज हूं कि इन लोगों ने ये सिस्टम बना दिया ऊंच नीच का, गुरु चेले वाला सिस्टम इन्होंने यहां पे बना दिया। प्रभु ने हमेशा इसका उल्टा सिखाया है हमें। क्या सिखाया प्रभु ने हमें? कभी सीखा हमने कि यहाँ पे कोई बड़ा है और कोई छोटा है? हम सब एक समान है, चाहे जो 5 साल पहले आया हो या लास्ट वीक आया हो।
बहुत से लोग आते हैं, बोलते हैं कि प्रार्थना करो हमारे लिए, तो हम उन्हें वही सिखाते हैं कि जैसा प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा वैसा तेरी प्रार्थना को भी सुनेगा। प्रभु ने ऐसा नहीं शिक्षा दिया हमको कि तुम उनके लिए प्रार्थना करो और उनको ये दिखाओ कि नहीं मैं इतने सालों से आ रहा हूं तो मैं तुमसे ऊंचा हूं। जब प्रभु ने खुद सेवक बनना सिखाया, प्रभु हमेशा कहता है कि तुम बढ़ो मैं घटूं। प्रभु हमेशा नम्र बनाना सिखाता है। तो जब उसने खुद ऐसा सिस्टम नहीं रखा, ऐसा नहीं सिखाया, तो फिर ये लोग क्यों इस शिक्षा में फंस रहे हैं? प्रभु इस बात से नाराज है। क्या हम कभी कलेशिया में ऐसा चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं और मेरा जो भाई या बहन है वो पीछे हो? यहाँ पे चाहे जो कुर्सियां लगाता हो, कोई प्रचार करता हो, कोई वायरिंग करता हो, कोई सामान रखता हो, सब इक्वल है, ये हम सब जानते हैं। सब लोग उल्टा यही सोचते हैं कि मुझे पिक्चर में नहीं आना है, मैंने क्या काम किया। हम यही चाहते हैं ना कि हमारा भाई आगे आए। हम में से किसी को क्रेडिट नहीं चाहिए कि मैंने कुछ किया। ये सोच कहां से आया? क्यों क्रेडिट नहीं चाहिए? हम जब बहुत जगहों पे जाते हैं तो वहां यही देखते हैं कि एक ऊपर बैठा होता है और एक बाकी की जो प्रजा बोल लो, संगत बोल लो, वो सब नीचे बैठे होते हैं। तो हम में ये सोच कहां से आई कि हम सब इक्वल हैं? ये सोच वचन से चलती आ रही है। प्रभु ने कभी ऐसा सिखाया ही नहीं, तो हमारे अगुओं ने कभी हमें ऐसा नहीं सिखाया, ना ही हम आगे कभी ऐसी शिक्षा देंगे। 16वें वचन में प्रभु कहता है, अंत मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। अब पहले प्रभु वचन में इंट्रोडक्शन देता है खुद का, आगे हमारी पॉजिटिव चीजें बताता है, फिर मैंने बताया ट्विस्ट करके ले आता है कि तुम में ये गलतियां हैं। गलतियां बता के छोड़ नहीं देता, सॉल्यूशन भी वही देता है। देखो कितना ऊपर, मतलब मैं क्या शब्द बोलूं अपने प्रभु के लिए। टीचर होता है ना, जब पेपर चेक करता है तो क्रॉस करके 0-0 मार्क्स देके छोड़ देता है। अब तुम जानो, तुम्हारे पेरेंट्स जाने, ट्यूशन टीचर जाने, जैसे करना हो कर लो। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। जब 0 मार्क आते हैं तो वो सामने सॉल्यूशन भी देता है, वो मौका भी देता है, वो घर आके आपको पढ़ा के भी जाता है कि एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहा हूं, पढ़ लो, सीख लो। ऐसा नहीं है कि फेल हो गए तो बस तुम्हारा साल खराब। वो एक और मौका देगा रीटेस्ट देने का। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु क्या सॉल्यूशन दे रहा है हमको इस वचन में? सो मन फिरा। आपको याद हो तो आगे की 2 कलीसियाओं में भी प्रभु हमें मौका देता है पश्चाताप करने का। यहाँ पे भी प्रभु मौका दे रहा है, मन फिरा। तो क्या हम तैयार हैं मन फिराने के लिए? आज जब हम ये बातें सुन रहे हैं तो कुछ चीजें हमारे जहन में आती है कि हाँ मैं यहाँ गलत था या गलत थी, मैंने इसको ये शब्द बोला जिसने इसके मन को छिदा, उसे तकलीफ पहुंचाई। अगर ऐसा कुछ आता है तो अभी भी वक्त है हम पवित्र आत्मा से अभी के अभी माफी मांग लें कि हाँ प्रभु मुझसे ये गलती हुई है। मन फिरा का मतलब प्रभु ऐसा नहीं कह रहा है कि आज सॉरी बोल दो कि प्रभु आज मैंने गलत व्यभिचार कर लिया, गलत सीन देख लिया, मुझे माफ कर दे, सब सॉर्ट आउट, कल वापस आप फोन लेके बैठे हो। ये मन फिराव है? ये मन फिराव है? मन फिराव का मतलब प्रभु कह रहा है कि फिर से उस गलती को तुम्हें नहीं दोहराना है। हम इंसान हैं, हम गलतियां करेंगे, हमसे होती है। लेकिन जब हम शरीर से गलती करते हैं ना, उससे पहले यहां सोच में वो गलती करने के लिए अंदर शैतान उकसाता है हमको। तो तभी मौका है कि हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से मांगें कि हमें यहीं स्टॉप कर दो। हम अपनी सामर्थ से कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब प्रभु मौका दे रहा है मन फिरा, तो उस मौके को छीन लो, ग्रैब कर लो, उसे छोड़ना नहीं है हमें। फिर से कल से एक नई शुरुआत कि प्रभु अब मैं कोशिश करूंगा अपने आप को और बेहतर बनाने की। मैं हमेशा ये चीज अपने आप को बोलती हूँ कि मेरा कंपटीशन दुनिया से नहीं है, मुझे और किसी से बेहतर नहीं बनना है, क्योंकि प्रभु हर एक इंसान को यूनिक बनाता है।
मेरा कंपटीशन खुद से है। मैं जितनी बुरी कल थी, जितनी गलतियां कल की, मुझे आज नहीं करनी है। एक लिस्ट बना दो कि कल ये 10 गलतियां की थी, तो एक एक करके हमें क्रॉस करते जाना है। उस एक एक के ऊपर प्रार्थना के साथ, प्रभु की सामर्थ के साथ हमें काम करना है। और प्रभु तो हमेशा हमारे साथ है ही। प्रभु यहां मौका दे रहा है कि मन फिरा, तो मन फिराओ, सब कुछ उसके हाथ में सौंप दो। जो भी परिस्थितियां आ रही है उस पर कुड़कुड़ाना नहीं है, एक्सेप्ट करना है। प्रभु की आज्ञाओं को मानना है कि प्रभु सब कुछ तेरे हाथ में सौंप दिया मैंने। आगे प्रभु कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलेशिया से क्या कहता है। भी कान तो सबके ही हैं, फिर भी हर लास्ट वचन में कलेशिया के प्रभु ऐसा ही बोलता है कि जिसके कान हो वो सुन ले। क्यों ऐसा? एग्जैक्टली हम प्रभु की बातों को क्या कर देते हैं? अनसुना कर देते हैं। और मैंने लास्ट टाइम भी एक चीज बताई थी लास्ट कलेशिया में कि जैसे हम बोलते हैं ना कि मन की आंखों से मैंने उसको देख लिया था, वैसे ये आत्मा के कान प्रभु हमको देता है कि आत्मा तुमसे क्या कहता है वो तुम सुन लो। तो वो आत्मिक कान जब हमें प्रभु देता है तो वो क्या कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलेशिया से क्या कहता है। यानी परमेश्वर की आत्मा कलेशिया से क्या कहता है। तुमने गलती करी, तुम ठोकर खा गए, मैंने तुम्हें मन फिराव का मौका भी दिया, पर वही सेम चीज आ जाती है। हम इंसान हैं, कुछ मिलेगा नहीं तो हम क्यों किसी चीज को सुधारेंगे? गिफ्ट तो चाहिए, चाहिए ना? कोई करेगा ऐसे ही काम? बच्चों को भी बोलना होता है ना कि जाओ बाहर से पापा को बुला के आओ, तो जब आप पीछे ऐड करोगे ना तो मैं चॉकलेट दूंगा या दूंगी तो ही वो जाएंगे। तो हम भी ऐसे ही हैं, जब तक कोई गिफ्ट नहीं मिलता तो हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। और हम दिखावा ऐसे करते हैं जैसे गरज प्रभु की है मुझे सुधारने के लिए। मैं सुधरूंगी तो उसमें प्रभु का कुछ स्वार्थ है। तो यहाँ प्रभु एक गिफ्ट दे रहा है, जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। ये तो लॉटरी लग गई, ऐसा है। 3 गिफ्ट दे रहा है प्रभु। उनको पता है हम कैसे हैं। एक गिफ्ट में तो पहली 2 कलेशियाओं में एक एक गिफ्ट दिया तो उसको ग्रांटेड ले लिया। अब 3 गिफ्ट दे रहा है प्रभु। प्रभु भी जानता है कि हम लालची हैं। क्या दे रहा है प्रभु? पहली चीज वो कह रहा है कि मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। एक मन्ना हमने आगे पढ़ा है कलेशिया में, जब मूसा इजरायलियों को लेके जाता है तो उस रास्ते में मन्ना प्रभु बरसाता है उनके खाने के लिए। तो जब मैं सोच रही थी इस वचन को लेके, तो प्रभु मुझसे कह रहा था कि वो उन लोगों के लिए जो मैंने भेजा था मन्ना, वो तो फिजिकल मन्ना था, पेट भरने के लिए खाना चाहिए था। लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं खुद मन्ना हूं जो स्वर्ग छोड़ के तुम्हारे पास आया। तो वो तो खुद मन्ना बन के हमारे लिए आया है। इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ होगा? अगर हम सोचें तो पीछे की 2 गिफ्ट की तो कोई जरूरत ही नहीं है हमें। वो खुद स्वर्ग छोड़कर मन्ना बनकर मेरे पास आया है। आमीन। उसके बाद भी प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हें सफेद पत्थर दूंगा। आप सोचोगे सफेद पत्थर तो मतलब क्या? इतने सारे पत्थर मिलते हैं बाहर, लेकिन ये सफेद पत्थर तब के जमाने में कोई ऑर्डिनरी पत्थर नहीं हुआ करता था। जिस तरीके से नहीं हम मूवीज में देखते हैं, मैं 5 मिनट और लूंगी। जैसे हम मूवीज में देखते हैं ना, किसी पर कोई केस चलता है और वो केस जीत जाता है तो बोला जाता है, जज बोलता है कि इसको बाइज्जत बरी किया जाए। तो तब के ज़माने में ये पत्थर उसका सिंबल था कि ये इनोसेंट है, गिल्टी नहीं है, इसने कोई गुनाह नहीं किया है। तो प्रभु हमें वो पत्थर देने की बात कर रहा है कि तुम्हारे जो सारे गुनाह थे, सारे पाप थे, वो मैंने ले लिए। और अब वो हमें क्या दे रहा है? पत्थर दे रहा है। पहले खुद को दे दिया, खुद मन्ना बनकर हमारी जिंदगी में आए वो। उसके बाद सफेद पत्थर भी दिया कि तुम्हारे सारे पाप भी मैंने ले लिए। फिर भी वो नहीं रुके।
उसके बाद प्रभु ने बोला मैं तुम्हें नया नाम दूंगा। हालेलुया। दुनिया है ना बहुत से नाम देती है हमको कि ये लूजर है, ये फेलियर है, इससे कुछ नहीं होगा। मैं बहुत सी बहनों से बात करती हूँ ना, तो उनकी गवाही सुन के थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि इतना सब कोई कैसे सहन कर सकता है। अलग अलग नाम हमें दुनिया देती है कि तू यूजलेस है, तेरे से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसा सब सुन के कभी कभी हम भी खुद पे डाउट करने लग जाते हैं कि सब बोल रहे हैं, शायद ऐसा कुछ मेरे में है तो नहीं। लेकिन यहाँ सबको प्रभु ने पीछे छोड़ दिया। हालेलुया। प्रभु कहता है कि उन्होंने जो भी बोला, मैंने तुझे बाइज्जत बरी किया है और मैं तुझे नया नाम भी दूंगा। वो नया नाम लूजर फेलियर नहीं होगा, वो नया नाम विजेता होगा। आमेन। जैसे हमारे पेरेंट्स हमको कोई नया नाम देते हैं ना, तो वो नया नाम हमको पेरेंट्स से ही अच्छा लगता है। आज मैं वंशिका को कभी कभी गुड्डा ऐसे बोल के बुलाती हूँ। अब यही नाम उसके दोस्त बोलेंगे तो उसको नहीं अच्छा लगेगा। तो इसी तरीके से जो ये नया नाम है ना, हमको प्रभु देता है ना, तो हमें प्रभु से ही अच्छा लगता है। तो एक पल के लिए मैं सोच रही थी कि प्रभु मैंने तेरे लिए ऐसा क्या किया है कि तू मुझे नया नाम देगा। मैं पिछले 4 दिन से यही सोच रही थी कि प्रभु मैं क्या करूं। सिर्फ तेरी आज्ञाओं पर चलती हूँ, तेरी वचन पर मनन करती हूँ, ये काफी नहीं है। मेरा मन खुश नहीं है कि मैंने तुझे खुश किया है। जैसे मैं तेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट हूं, वैसे तू मेरे लिए प्रायोरिटी रखता है। तो प्रभु क्या मैं अपने जीवन को, अपने प्यार को ऐसी दीवानगी बना दूं तेरे लिए कि तू मुझे नया नाम दे। मैंने बहुत सोचा अपनी बुद्धि से। अब तक तो प्रभु ने जवाब नहीं दिया, लेकिन वो देगा, मैं जानती हूं वो देगा। और मुझे करना है उसके लिए। हमारे स्ट्रगल्स बहुत हैं लाइफ में, बहुत सारे काम हैं, घर परिवार बच्चे हैं, हम नहीं पहुंच पाते बहुत सी चीजों में। वो भी मैंने प्रभु पे छोड़ा कि तू सामर्थ देगा। बहुत सी चीजें दुखी करती है कि प्रभु मैं नहीं कर पा रही हूं तेरे लिए, लेकिन मैंने मांगा है प्रभु से। मैंने मांगा है प्रभु की ऐसी दीवानगी देना कि मैं तेरे लिए कुछ ऐसा करूं कि तू वो नाम मुझे दे। अब वो नाम मुझे तुझसे चाहिए। तू बताता जा, तू गाइड करता जा, मैं करूंगी तेरे लिए। वो सामर्थ भी तू देना, वो एडजस्टमेंट्स भी तू देना, तू गाइड करना, मैं सब करने को तैयार हूं। जैसे बिलाम और बालक प्रलोभनों में आ गए, उनकी वजह से दूसरे लोग प्रलोभनों में आ गए, पाप में फंस गए। हमारे जीवन में भी ऐसे प्रलोभन आएंगे। आएंगे क्या, आते ही हैं। रोज नई सिचुएशंस आती है, रोज नए चैलेंजेस लाइफ में आते हैं। लेकिन मैंने बोला डिसीजन हमारे पास है। प्रभु ने फ्री विल दिया है। क्या हम किसी की ठोकर का कारण बनते हैं या आशीष का कारण बनते हैं? क्या हम इन पाप और प्रलोभनों में फंसते जा रहे हैं? आप सोचिए ना कि रोज जब नए प्रलोभन जीवन में आते हैं तो क्या हम उनमें फंसते जा रहे हैं? रोज नए नए पाप न चाहते हुए भी जीवन में से होते जा रहे हैं। लेकिन अपनी सामर्थ्य से नहीं, उसकी सामर्थ्य से हमें उन प्रलोभनों से बाहर निकलना है। हर दिन, रोज नया दिन, रोज नया चैलेंज। मांगिए ना, प्रभु से मांगिए ना। आइए मिलके प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी तेरे सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। खुद से बहुत कोशिशें कर ली प्रभु जी, अब तेरे पास आए पिता। हम भटक गए थे पिता परमेश्वर, हम भूल गए थे पिता परमेश्वर।
हम मांगते हैं तुझसे पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं कि रोज नई जय हमें चाहिए पिता परमेश्वर। हर दिन पिता परमेश्वर हमें उस पाप पर जय बनना है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जब मैं तेरे पास आऊं पिता परमेश्वर, हम सब जब तेरे पास आए पिता की, तब तुझसे नजरें मिला पाए ऐसा लायक तू हमें इस पृथ्वी पर बना पिता परमेश्वर। हम हमारे आस पड़ोस वालों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए पिता ठोकर का कारण न बने परमेश्वर। हम तुझसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, हर दिन पिता मांगते हैं पिता। रोज नए और पाप और प्रलोभन आते हैं जीवन में पिता, हमें उनसे ऊंचा उठाना पिता परमेश्वर। तू तेरा वचन ढाल बनकर प्रभु जी हमारे जीवन में आना पिता परमेश्वर। जब मैं भटकूं प्रभु जी तो तेरा वचन मुझे आके सामर्थ्य दे पिता। जब मैं गिरूं पिता परमेश्वर तो तेरा वचन प्रभु जी मुझे आके उठाए पिता परमेश्वर। मदद करना पिता परमेश्वर, मदद करना राजाओं के राजा, यीशु के नाम से मांगते, आमीन।